हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। यूपी सैनिक स्कूल यानी लखनऊ सैनिक स्कूल और गोरखपुर सैनिक स्कूल का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ गया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वे सभी रोल नंबर जो बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि यहाँ से अभी अगला जो चैलेंज है वो किसका है भाई, वो है आपका इंटरव्यू का। तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी तो अच्छी करनी है बच्चों को, और बैक टू बैक सैनिक स्कूल का एग्जाम भी है जहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर है। तो बच्चों को बराबर बैलेंस बनाकर पूरी तैयारी में जुटे रहना। अभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल पर ध्यान देना है, इससे एक मोटिवेशन लेके चलना है। और जहाँ कमियां रह गई, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको एक ये देखना है, आत्ममंथन करना है कि कहाँ गड़बड़ रही, और फिर सैनिक स्कूल के एग्जाम में उस गलती को ठीक करना है। चलिए, हॉस्टल के थ्रू आप हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए, सीट बुक कर लीजिए। 125 सीट्स हैं आने वाला जो सेशन है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता ही एकेडमी ऐसी है जो लिस्ट जारी करती है, तो हमें लिस्ट भी जारी करनी होती है, तो हम बहुत बच्चों को पढ़ाना होता है। तो लिमिटेड सीट्स ही हैं यहाँ पर, ज़्यादा सीट नहीं है, क्योंकि फिर उससे अगर फैसिलिटी नहीं है तो रिजल्ट बिगड़ सकता है एकेडमी का, वो भी हमें ध्यान रखना है भाई। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए भाई बच्चों, आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। मैं साफ साफ बता दूं, जो रिजल्ट 2 कोडी की तैयारी कराने वाली एकेडमी हॉस्टल से देती है, वो रिजल्ट हमारा लाइव से आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ऑनलाइन भी अगर आप जुड़ेंगे तो 2 कोडी की तैयारी कराने वाली एकेडमी से ज़्यादा रिजल्ट लाइव से मिल जाएगा। आप हमारे लाइव क्लास ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इनको और भी बेहतर किया जाएगा इस वक्त। ये बच्चे हमारे पेपर देने गए थे, और लगातार मैंने कहा था, हमारी टीम ने जारी की थी कि लिस्ट, ये बच्चे कक्षा 9 के पेपर देने गए थे। तो मैं ये भी कहूँगा उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से जिनको ये डाउट है कि ये एकेडमी कैसी तैयारी कराती है, तो आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को भी देखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, ये सिलेक्शन हुए हैं, गर्ल्स ये सिलेक्शन हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो बच्चे पेपर देने गए थे, 13 बच्चे हैं ये, ठीक है। 13 में से 8 का सिलेक्शन हुआ भाई, और गर्ल्स जो है हमारी 4 बेटियां सिलेक्शन गई, 4 में से 4 का हुआ है। 100% रिजल्ट आया गर्ल्स का, 100%। ना कोई आज तक किसी एकेडमी का आया है, ना आएगा। हालांकि झूठ बोलने में एक से एक है भाई, अभी भी आपको एक से एक महाझूठा मिल जाएगा। 36 बच्चे कक्षा 6 के पेपर देने गए थे। इनमें से अगर देखें तो 3 बेटियां का सिलेक्शन हुआ है, जबकि 6 बच्चियां हमारी पेपर देने गई थी, और ये बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ है। हमने तो सब कुछ दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ जो पूरे भारत में बच्चे पेपर देने गए थे, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कक्षा 6 के जो बच्चे हैं वो ये है, अपना लिस्ट आप चेक कर लीजिए। नाम, ये इंटरव्यू की डेट है, 10 फरवरी को इंटरव्यू है, 9 को है। इस तरह से इंटरव्यू चल रहे हैं भाई, ये सारे आप चेक कर लीजिए। और ये कक्षा 6 के बॉयज़ हैं, ये सारी लिस्ट हैं, आप अपना नाम इसमें तसल्ली से चेक कर लीजिए। और अगर मैं देखूँ तो ये कक्षा 6 के बॉयज़ हैं, ये कक्षा 6 के बॉयज़, और यहाँ पर जो अगर देखें, ये गर्ल्स हैं कक्षा 6 के लिए, ठीक है भाई। ये सारे इंटरव्यू का शेड्यूल है, डेट है, लिस्ट है, हर एक बच्चे की जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए। और कंग्रेचुलेशन, बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन यूट्यूब से भी जुड़े थे, और उन्होंने रणदीप सीरीज के थ्रू शानदार परफॉर्मेंस जनरल नॉलेज में पाई थी, वो भी मैं उनको भी बधाइयाँ देता हूँ। हमारे लाइव वाले बच्चों को भी मैं कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, और तमाम जो अदर अकेडमीज से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई, अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को 2 कोडी की एकेडमी में तैयारी कराने भेजा है और आज उसका रिजल्ट नहीं है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? एकेडमी वाला नहीं है, पेरेंट है इसका पूरा जिम्मेवार। इसकी जिम्मेवारी अभिभावक ले भाई अपने सर पे अब। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे अभिभावकों ने अब इसकी जिम्मेवारी पता है किस पे डाल दी होगी? बच्चे पे डाल दी होगी, तू नहीं पढ़ा। मैं ये भी, मुझे पक्का विश्वास है ऐसा भी, ठीक है। तो ये कक्षा 9 के जो बॉयज़ हैं उसकी एक लिस्ट है, ठीक। ये कक्षा 9 के बॉयज़ की एक लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये गर्ल्स की लिस्ट है कक्षा 9 के, और ये उनके पूरे शेड्यूल है, कब कब इंटरव्यू हो रहा है। तो अभी देखो, इंटरव्यू में टाइम है, मैं ये भी बता दूं, इंटरव्यू में टाइम है। मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि अभी सैनिक स्कूल की तैयारी में बच्चों को पूरा दम लगाना है, ठीक है। प्रधानाचार्य भी बदल गए अब तो, पहले तो दूसरे थे, अब प्रधानाचार्य DS चौहान हो गए हैं। अब देखते हैं पिछले वाले कहाँ हैं, उनका भी क्या रिकॉर्ड रहा था, क्योंकि इंटरव्यू अभी अच्छा खासा है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो कंग्रेचुलेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सभी बच्चों को जिन्होंने पूरी मेहनत की और
अपना नाम सेलेक्ट लिस्ट में दर्ज करा लिया। बस यहाँ पर मैं बार बार ये आपको चेतावनी, ये एक अलर्ट नेस आपको दे रहा हूँ बच्चों, आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया सैनिक की तैयारी में अभी जुटे रहना है। 18 जनवरी को पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद इसकी इंटरव्यू की तैयारी करना, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर है। एक तो ये वाली बात है। दूसरा, कुछ सैनिक स्कूल इससे बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कक्षा 6 के, मुझे नहीं लगता कोई इसमें ज्वाइन भी करेगा। ज़्यादातर बच्चे कहाँ के लिए हैं, सैनिक स्कूल में जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। तो एक लिस्ट बनती है, कुछ बच्चों के लिए सूट करता है, कुछ के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना भाई। और इसी तरह से आपको बच्चों मेहनत करनी, जिस तरह से आपने यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराया वहाँ पे भी दर्ज कराना। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो उनको मायूस नहीं होना है, इससे सीख लेकर आने वाला जो 18 जनवरी का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का इंट्रेंस टेस्ट है उसमें दमदार परफॉर्मेंस देनी।